स्पेस एजेंसी इसरो की वजह से भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट्स को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। डॉक का मतलब 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ देना है। भारत से पहले यह काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो ने उन तीनों देशों से भी कम बजट में यह काम कर दिखाया है। स्पेस में डॉकिंग करने से अब भारत को सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी ग्रहों और तारों के बीच यात्रा और इंसानों को चांद पर भेजने में मदद मिलेगी। India achieves first space docking, becoming fourth country to achieve major milestone. इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। भारत को अब चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस को पूरा करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर के अखबारों में भारत की सफलता की चर्चा हो रही है। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। जहाँ तक रहा इंडिया का ताल्लुक, तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, क्योंकि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं कर। उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था, लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस एलीट क्लब ऑफ नेशंस। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के समय भारत टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान जैसे देश देखकर जल रहे हैं। दोस्तों भारत की सफलता चंद्रयान 3 और इसके स्पेस एजेंसी इसरो की वजह से भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों भारत से पहले ये काम अमेरिका, रूस और चीन ये 3 देश ही कर पाए थे, लेकिन इसरो ने उन तीनों देशों से कम बजट में ये काम कर दिया है। स्पेस में डॉकिंग करने से ग्रहों और तारों की यात्रा और इंसानों को चांद पर भेजने में मदद मिलेगी, और इस डॉकिंग से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है स्पेस डॉकिंग के बारे में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है, और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस, ए की माइलस्टोन फॉर द कंट्री के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है
कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, ये उन्होंने किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी, लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है और उस स्केल के बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी जो हमें सपोर्ट करती थी, हम उन्हें सपोर्ट करते थे, हम उसकी बजाय मोर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी अब वो स्टैंडिंग नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी या जब हम खुद लीड किया करते थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक तो जो अपने मसाइल हैं उनको करें और मुस्लिम उम्मा की यूनिटी पे काम करके जो मुस्लिम उम्मा के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो एक एक्सटर्नल एनिमी के अगेंस्ट यूज़ हों, ताकि हमारी मार्केट या हमारी ब्रदरहुड भी इतनी बड़ी हो जितनी इंडिया की है। फिर अपने तमाम मसलों के बावजूद हम किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ कम्पीट कर सकें। माशाल्लाह हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस तरह से? उनके पास कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जो बेसिकली जो हमारे लोग हैं जैसे फ़ौज के हैं वो शहीद होना फ़ख्र समझते हैं। उनके पास बुज़दिल लोग हैं, वो लोग जितना मर्ज़ी बड़ा हथियार ले लें, हथियार को चलाने के लिए बंदा चाहिए, वो उनके पास लोग नहीं हैं। अभी तो बंदों वाली काम ही नहीं ना रह गए, अभी तो टेक्नोलॉजी आई है, अभी तो ऐसे रॉकेट्स, ऐसे मिसाइल्स और ऐसे एयरक्राफ्ट इन्वेंट कर रहा है इंडिया कि वो वहाँ पर बैठे हुए ऑटो टेक ऑफ कर सकते हैं, ऑटो लैंड कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिस तरह की इंडिया कर रहा है? मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है कि अल्लाह ताला भी हमारी मदद करने वाला है। उनकी बड़ी चीज़ें अच्छी से अच्छी भी फेल हुई हैं और हमारी छोटी से छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह ने दुनिया में बड़ी इज़्ज़त दी है। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह, इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं, करते कम है। उनका जो मीडिया है ना वो हाइप्स बहुत क्रिएट करता है। वो कहता बस हमने आसमान को छू लिया, हम चांद पे चले गए हैं, वो ज़मीन पे ही। एग्जैक्टली, बात तो आपकी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं